किस तरीके से उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, इन सब चीजों पे हम सीखते हैं मंडे मंडे को सुबह 6 बजे। बाकी आप लोग अगर कम्युनिटी में आ गए हैं तो बहुत सारा ट्रेनिंग आपका डेली चलता रहेगा। और जो कि बोनस में नहीं था, हम बीच बीच में बोनस ट्रेनिंग लॉन्च करते रहते हैं। अभी हमने वॉरियर टीम का एक लॉन्च किया है, बिजनेस योद्धा करके, वो ट्रेनिंग है। और एक ट्रेनिंग और हुई थी, सारे ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी, हम दोबारा डाल देंगे उसे, आपको मिलती रहेगी जो लोग नए हैं। अब हम बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता होता है योलो बोल के, योलो, YOLO। इसके बारे में कौन जानता है योलो क्या होता है? अगर कोई जानता है तो मुझे बताए। कभी सुना है इसका नाम? चलिए मैं बताता हूँ। योलो का मतलब होता है, ओके योलो का मतलब होता है कि यू ओनली लिव वंस। YOLO, योलो का मतलब होता है यू ओनली लिव वंस। देखिए, बहुत ही हमें जो इंसान की जिंदगी मिली है, ये बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। जो चीज फ्री में मिल जाती है उसको इग्नोर करते हैं। हमने कोई कीमत अदा नहीं की थी इस शरीर की, या फिर जो भी हमारे हाथ पैर हैं, जो आंखें हैं, जो हमारे किडनीज हैं, इनको हमने कभी भी इनका कोई कीमत नहीं अदा किया था। और शायद इसीलिए हम इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ हमारी बॉडी ही नहीं है, हमारा माइंड ही नहीं है, जो मैं MBA थ्योरी में बताता हूँ। हम एक्चुअली एक सोल के लिए काम करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी एक रूह के लिए, एक आत्मा के लिए काम करते हैं, जिससे हमारा पर्पज, मिशन निकल के आता है। और हमें अपनी इस जिंदगी को ऐसे ही नहीं गंवाना है। आप लोग यहाँ पे 1 घंटे आते हैं, मंडे को 1 घंटे आते हैं, और सुबह डेली 1 घंटे आप अपना यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। टाइम जो होता है सबसे ज्यादा कीमती, वैल्यूएबल पार्ट होता है हमारी लाइफ का। सबसे, टाइम इज करेंसी, टाइम इज मनी, टाइम इज पावर, बहुत कुछ है। अगर आप जॉब करते हैं तो अपने टाइम को बेचकर पैसा कमाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो सुबह का ये सेशन है, जो मॉर्निंग का ये सेशन है, जो 1 घंटा आप लोग बिता रहे हैं यहाँ पे, वो बर्बाद न जाए, बेकार न जाए। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ यहाँ पे बो रहे हैं, कुछ उगा रहे हैं, फसल उग रही है, तो उसको काटिए भी आप लोग। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं इस मूड में इसलिए हूँ आज, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो सिखाऊं आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए। ये मॉर्निंग का सेशन जो होगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको सिखाऊं और आप लिख लीजिए डायरी में, और दूसरों को सिखाते रहिए, और सिर्फ लेक्चर देते रहिए, फिलॉसफी झाड़ते रहिए, और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट मत कीजिए। ये मैं नहीं चाहता हूँ। ये सेशन इम्प्लीमेंटेशन का होना चाहिए। और मेरा कहने का मतलब है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, कि जो एक्टिविटीज आपको मिल रही हैं, उन एक्टिविटीज को आप पूरा जरूर कीजिए। परिवर्तन तभी होगा जब आप तैराकी सीखने के बाद नदी में उतरेंगे, बदलाव तभी होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, तो आप क्या बताएंगे? कौन बताएगा मुझे? सर हम बताएं? बताइए सर, बताइए। सर पूरी तरह से शरीर और मन से आत्मा से रूपांतरण होना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपके जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमें ट्रांसफॉर्म होना है, ठीक है, बदल, अपने आप को बदलना है, परिवर्तन लाना हमको। तो योलो, योलो में क्या होता है कि एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ। पूरन पंडित जी आ चुके हैं, वेलकम पूरन जी। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि हम कब जागते हैं, कब सोते हैं? कब जागते हैं, कब सोते हैं, ये सवाल है अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हम कब जागते हैं, कब सोते हैं? 10 to 5 क्या करते हैं ये? गुड मॉर्निंग राम प्रकाश जी, वेलकम। एक बार अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दीजिएगा। बहुत ही मजेदार सेशन आज का होगा। हम कब जागते हैं, कब सोते हैं, ये सवाल है मेरा। सर 10 बजे, 10:30 बजे सोते हैं और 5 बजे जगते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई जवाब? देवांग जी बताइए सर, बताइए। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम कब जागते हैं और कब सोते हैं? हम तब जागते हैं जब हमारे आजू बाजू जो चीजें हो रही है उसके बारे में हम जागरूक हैं, और हम तब सोते हैं जब हम आंखें मूंद देते हैं और हमारे आजू बाजू होने वाले कार्यों के बारे में हम अज्ञान हो जाते हैं।
जागना वो होता है कि जब आप हमें समझाते हैं, सब करते हैं, हम सीखते हैं, लिखते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है, तो हम जागते हुए भी सो रहे हैं। और सोना वो होता है कि जब रात को सोने जाते हैं और सुबह 6 बजे के अलार्म के पहले या 5 बजे के अलार्म के पहले उठ जाते हैं, यानी हम सोते हुए भी जागते हैं। तो मेरे हिसाब से वो हो कि अवेयरनेस होती है, जो जागना होता है अंदरूनी है और सोना होता है वो भी अंदरूनी होता है। बाकी जो जागना सोना जो दिनचर्या होती है हमारी, वो तो फिजिकल हो जाती है। सर थैंक यू। बहुत अच्छा देवांग जी ने जवाब दिया, यही आंसर मुझे चाहिए था। और एक बार देवांग जी के लिए क्लैप करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया जवाब था इनका, देवांग जी का। और देखिए क्या होता है ना कि मेरा जागने का मतलब क्या होता है कि हमारे हेडलाइट का जो डायरेक्शन है ना, वो क्या होता है कि हमेशा ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे इस तरीके से हम पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं अपनी हेडलाइट से। और उधर गड्ढा है, उधर क्या हो रहा है, मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, कोरोना है, प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कस्टमर नहीं आ रहा है। आपको उसी हेडलाइट को ऐसे घुमाना है और अपनी तरफ कर लेना है, ऐसे। और जब आप अपनी तरफ करेंगे ना, तो आप जागेंगे। दरअसल लोग जब सुबह होता है, सुबह से लेकर शाम तक सोने तक लोग जागते नहीं हैं, सो रहे होते हैं। जागने का मतलब यही होता है कि खुद से मिलना, स्वयं मेलन करना। स्वयं मेलन करना, हमको सम्मेलन नहीं करना है, स्वयं मेलन करना है हमको। हमें खुद से मिलन होना चाहिए हमारा। और वो मैं इसलिए बार बार बताता हूं आप लोगों को, जब अपने आप को जानेंगे, आपको पता नहीं है पूरे यूनिवर्स का पावर आपके अंदर है, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां आपके अंदर हैं। आपका माइंड इतना अनलिमिटेड पावर के साथ भरा हुआ है, आपका सोल अनलिमिटेड पावर के साथ भरा हुआ है, सिर्फ उसको नर्चर करने की जरूरत है। और ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि आप लोग जाग जाइए। आपको जितनी एक्टिविटीज मैं दे रहा हूं, आपको करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और मैं तो रिवोल्यूशन की बात करता हूं, मैं तो क्रांति की बात करता हूं। व्यापार क्रांति होनी चाहिए, लाइफ में क्रांति होनी चाहिए। तो आपको क्रांति चाहिए तो आपको जागना पड़ेगा। जागने का मतलब है खुद का रियलाइजेशन होना चाहिए आपको। बहुत अच्छा जवाब था देवांग जी का, थैंक यू वेरी मच। अब एक सवाल अगला मेरा पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे कि आप कितने घंटे सोते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने घंटे सोते हैं, कौन बताएगा। और मैं आज पीपीटी लेके नहीं आया हूं इसीलिए क्योंकि पीपीटी में आप लोग खो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पावर पॉइंट में ना पावर होता है ना पॉइंट होता है, इसलिए हम बात करेंगे सामने सामने, आमने सामने बात करेंगे। कौन है बताइए जो कि मैं कितने घंटे सोते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने, 6 घंटे सोते हैं। अनूर जी, बहुत अच्छा अनूर जी। देवांग जी, थैंक यू थैंक यू। और 6 घंटे सोते हैं हम। हेलो। अगर 6 घंटे को भी मान के चलें, आप कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ सर, एक्चुअली सर अगर विजन है तो सर नींद लगेगी ही नहीं, है ना। और विजन अगर नहीं है तो फिर 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे इतना बचता सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए क्या होता है ना कि नींद भी जरूरी है, शरीर को, अपनी बॉडी को रिलैक्स भी देना जरूरी है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि 24 घंटे सोता रहूं, कोई काम ना करना पड़े, पैसा आता रहे। ये भी तो मैं चाहता हूँ, मुझे आराम रहे, बिल्कुल कोई टेंशन न रहे। चलिए हम 6 घंटे को अगर मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कितना इंपॉर्टेंट मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ आज। क्योंकि एक्टिविटीज मुझे चाहिए, रिचुअल्स मुझे चाहिए। रिचुअल्स और एक्टिविटीज ही आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। तो आपको करना क्या है कि अगर आप 24 घंटे में 6 घंटा सोते हैं, तो इस हिसाब से देखें, जिसकी उम्र 40 साल हो गई है वो सोने में कितना साल बिता दिया है। आपका मैच चेक कर रहा हूं मैं, कौन बताएगा। कम से कम 15 साल। 15 साल, ये हो गया आपका सर 8 साल के 8 घंटे के हिसाब से। और 24 और 6 के हिसाब से हुआ 10 साल। मैं सही बोल रहा हूं। आप लोग इस बात को समझिए कि आपका अगर 40 साल के हैं तो 10 साल आपकी जिंदगी बीत चुकी है सिर्फ सोने में। और मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सोइए मत, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप इससे ज्यादा सोएंगे तो फिर खतरा है। फिर आप इस शरीर का, जो एक कीमती शरीर मिली है, इस शरीर को आप वेस्ट कर रहे हैं, इसको बर्बाद कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। और खुदा भी आपसे, भगवान भी आपसे काफी नाराज रहेगा। और नाराज है, आप खुदा आपके अंदर ही है। वो खुदा आपसे नाराज है, क्यों नाराज है। वो खुदा आपसे संतुष्ट नहीं है, वो भगवान आपसे संतुष्ट नहीं है। आप देखिएगा आपके अंदर भी द्वंद्व चल रहा होगा। आप अपने से संतुष्ट नहीं, खुद से संतुष्ट नहीं है। आपको ऐसा जरूर लगता होगा। क्यों? क्योंकि हम जो है
सोने में बिता देते हैं। सोने का मतलब वो नहीं होता जो हम बिस्तर पे जाके सोए रहते हैं। सोने का मतलब होता है, अभी देवांग जी ने जो बहुत अच्छा जवाब दिया था, कि हम दिन भर ऐसी चीजें करते रहते हैं जो हमारे गोल से, हमारे मिशन से, हमारे पर्पस से कोई संबंध नहीं रखती है, जो हमारी लाइफ से, हमारे भगवान से कोई संबंध नहीं रखती है, हमारे खुद के वजूद से कोई संबंध नहीं रखती है। ऐसी चीजों में हम खोए रहते हैं, मतलब हम सोए रहते हैं। और जब हम सोए रहेंगे इस तरीके से, तो क्या होगा आपको पता है कि हमारा खुदा हमसे नाराज रहेगा। हमारा खुद जो हम हमें खुद नहीं अच्छा लगेगा इस बात को। और आप लोग कितने लकी हैं और मैं कितना लकी हूं कि मुझे आप लोगों को समझाने का मौका मिल रहा है कि आप आज इस मॉर्निंग सेशन में आ रहे हैं, जहां पे मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब मुझे ये बताइए, एक सवाल मेरा है कि आज का सेशन मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग डेली चलेगी, आप लोगों को बोनस बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे, डेली ट्रेनिंग चलेगी। आज लैंग्वेज ऑफ लीडर्स है। लीडर की आत्मा आपके अंदर मुझे डालनी है। एक लीडर की जो आपके अंदर, आपके ब्लड में, आपकी सांसों में एक लीडर होना चाहिए, वो मुझे डालना है। इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया है। इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है मैं जानना चाह रहा हूँ। इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है जो हम कर रहे हैं, जो भी सुबह आके पढ़ रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कौन बताए? मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा आप लोगों से। सर इसका एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि अपनी पर्सनल ग्रोथ करना। बहुत अच्छा हैबिट, बहुत अच्छा एंड्रू जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और हैबिट बोला आपने, और बोला हैबिट बोला अनुज जी, बहुत अच्छा जवाब लगा। और इन्होंने बोला पर्सनल ग्रोथ करना, पंकज जी ने बहुत ही अच्छा जवाब लगा। और लोग सो रहे हैं क्या? या तो बोलिए या तो चैट में लिखिए। नहीं सर, जाग रहे हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। आप इतना बधाई जगा रहे हैं तो कौन सोएगा सर? कैसे सोएगा, कहाँ सोएगा? सो नहीं होगा सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर। इस सेशन का ऑब्जेक्टिव देखिए, सबको पता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं। हम का मतलब कि हम सभी लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं। जो यहाँ पे नहीं है वो भी मेहनत कर रहे हैं। सलमान सर हमारे इतना मेहनत कर रहे हैं, मेरे हर सेशन में आते हैं मुझे जगाने के लिए। आप सभी लोग जगाने के लिए आते हैं। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट निशा जी ने बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं ये सर बोलना चाह रहा हूँ, बताइए बताइए हाँ सर, कुछ इसका का। सेशन हाँ जी सर, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और मतलब हर तरह से आपको मतलब ट्रांसफॉर्म करना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया। तो देखिए क्या है ना कि ये आपका ये इसका बेनिफिट कैसे होगा अगर आप ये सब करना चाहते हैं, हैबिट बदलना चाहते हैं। हैबिट क्या होता है? करने से आती है, प्रैक्टिकल करने से आती होती है। मैं जितना एक्टिविटीज दूंगा आपको डेली करना होगा, और उसमें डिले बिल्कुल नहीं करना होगा। आप सेशन खत्म होते ही कर लीजिए, या कम से कम 1 बजे तक खत्म कर लीजिए एक्टिविटी को। 1 PM तक पूरा एक्टिविटीज आपका फिनिश हो जाना चाहिए, जो भी मैं देता हूँ। बिल्कुल डिले नहीं करना है। जमाने को दिखाना है कि मैं इधर हूं, मैं जिंदा हूं, मेरी सांसें चल रही हैं, मेरे अंदर जान है। अभी बुढ़ापो वाला लक्षण मत दिखाइए, अभी बुढ़े नहीं हुए हैं आप, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं कि लैंग्वेज ऑफ लीडर्स में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे सक्सेस स्टोरी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सक्सेस स्टोरी। एक एक लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग अपने फील्ड में नंबर 1 होने चाहिए, और उसके लिए मैं कमिटेड हूं। मैं बिल्कुल, मेरा ये अकाउंटेबिलिटी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस बात की। बशर्ते आपको भी कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब इसके बाद कल क्या हुआ कि मेरे बेटे ने, मेरा बेटा है वो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि ध्यान से चीजों को देखता है। 18 साल का लड़का मेरा, 2 नंबर को हो गया है। उसने क्या बोला कि पापा आप होमवर्क मत बोला कीजिए। अगर आप ट्रेनिंग में बोलते हैं कि होमवर्क करके लाओ, तो लोगों की फीलिंग रहती है कि देखो फिर ये पढ़ा, स्कूलों में जैसे पढ़ाते थे वैसे होमवर्क की बात कर रहे हैं। तो आप इसको एक्टिविटी बोला करिए, होमवर्क मत बोला कीजिए। तो आज के बाद मैं इसको एक्टिविटी बोलूंगा। कभी कभी हम छोटे लोगों से भी सीख जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमें। तो मेरा बेटा मुझे सिखाता रहता है। आप देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस हाँ बात सर। को। सर बताइए बताइए सर, बताइए। जो भी आपका बेटा बोला ठीक बोला सर, 100% थैंक यू सर, करेक्ट है। मेरी तरफ थैंक से यू सर। थैंक्स बोल दो, थैंक्स बोल दो सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलेंगे सर। देवांगी, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए क्या होता है ना कि अब एक चीज मुझे सलमान सर ने सिखाई है, मैं आपको सिखाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा इस बात को, कि ये जो चश्मा है, ये चश्मा जो हम लगा रखे हैं, जो स्पेक्ट लगा रखे हैं, ये चश्मा हमें दूसरों को पहनाना है। ध्यान दीजिएगा, ये चश्मा हमको दूसरों को पहनाना है। किस चीज का चश्मा होना चाहिए, किस बात का चश्मा होना चाहिए? कि उस चश्मे से हमें वो लोग देखें। कई बार ऐसा होता है कि हमारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा हमारे पास मिशन विजन सब कुछ है, लेकिन आपने गलत चश्मा लोगों को पहना रखा है, और आपके बारे में धारणाएं लोगों की गलत है। उन धारणाओं को बदलना है आपको, लोगों को चश्मा पहनाना है।
इस बात का कि आप अच्छे हैं। अपनी लाइफ को थोड़ा सा एडिट कीजिए। एडिट का मतलब ये है कि खाना बहुत अच्छा है लेकिन प्रेजेंटेशन अगर अच्छा नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। 18 है सालवी जी, 18 साल का लड़का हो गया मेरा, 2 नवंबर 2003 में पैदा हुआ था। तो आपको क्या करना है? सर 2003 कौन सा महीना सर? 2 नवंबर। हाँ, मेरा बेटा 2003 30 अगस्त का। अरे वाह चलिए बहुत अच्छा है। जी। और सब लोग दुआएं दे रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग है मेरी। आज सुबह सुबह तो मेरा दिन बनने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और देखिए मैं यही सब बातें बता रहा हूँ कि आज आपको चश्मा, देखिए आज मैं जगाऊंगा मैं आपको, और आपको जागना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे सक्सेस स्टोरी बनानी है। इस तरीके से मैं आज यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, इससे भी ज्यादा एनर्जी से आपको बात करनी है आगे चल के। अब मुझे बहुत खुशी होगी मेरे स्टूडेंट्स अगर मुझसे आगे निकलेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। तो अब क्या करना है कि वो चश्मा कैसे पहनाएंगे आप? अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, जो भी जहां से भी आवाज आ रही है हम बाद में, या मैं म्यूट कर दूं? सर आप कीजिए। हाँ मैं करता हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं? यस सर। बहुत अच्छा, थैंक यू बिल्कुल। सर। तो चश्मा कैसे पहनाएंगे आप, इस पे बात करते हैं। चश्मा का मतलब होता है कि सामने वाला को क्या देखना है आपके बारे में, सामने वाले को क्या दिखाना है, ये आप तय करेंगे। अगर सामने वाले को एक मीटिंग में, एक किसी भी गेट टुगेदर में, या फिर किसी भी ट्रेनिंग में, अगर सामने वाले के सामने आप लुंगी कुर्ता पहन के पहुंच जाएंगे तो वो आपके बारे में क्या देखेगा? अगर आपकी बात करने की स्टाइल में हमेशा जो है गालियां होंगी तो सामने वाला क्या देखेगा, उसके नजर में क्या चश्मा रहेगा आपके बारे में? अगर आप तमीज से पेश नहीं आएंगे लोगों को से, अपने कस्टमर से, तो सामने वाले के आपको आपने क्या चश्मा लगा रखा है? आज मैं सुबह भी मैं चाहता तो बिना नहाए धोए यहाँ पे बैठ जाता, ऐसे ही टी शर्ट पहन के बैठ जाता। अगर टी शर्ट भी पहने तो साफ होनी चाहिए। मेरा मतलब ये कहने का कि आप जो भी प्रेजेंट कीजिए, जो भी कम्युनिकेशन हो, जो भी मैसेज हो, सामने वाला के आंख पे एक चश्मा लगता है उससे, और उसी चश्मे से वो देखता है। तो आपको कहीं भी रहना है तो हमेशा सामने वाले की नजर पे एक चश्मा लगा के रखना है। इस बात को मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, और इस ट्रेनिंग को, इस लेसन को ध्यान रखिएगा बिल्कुल भी। इस सामने वाले का नजरिया जो है आपके बारे में बदलना नहीं चाहिए, वो नजरिया पावरफुल होना चाहिए। फिर हम ये बात करेंगे, देखिए जो लैंग्वेज ऑफ लीडर की ट्रेनिंग होती है, इसमें हम सेल्फ मास्टरी की बात करते हैं। सेल्फ मास्टरी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं एक मोटिवेशनल इंजीनियर हूं। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं कि गुब्बारे में हवा भरते हैं, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर खूब ज्यादा ऊंचाई पे आपको चढ़ा देते हैं, वहां से गिरा देते हैं। लेकिन मोटिवेशनल इंजीनियर क्या करता है कि आपको बाहर से हवा नहीं भरता है, वो क्या करता है कि आपके सेल्फ को सही करता है, सेल्फ मास्टरी आपको देता है। जैसे एक गाड़ी में सेल्फ होता है, कार में सेल्फ होता है, बाइक में सेल्फ होता है, वो क्या करता है कि आप एक बटन दबाते हैं और आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, हो जाती है, गी घुमाते ही स्टार्ट हो जाती है। अगर सेल्फ नहीं सही होता है तो गाड़ी धक्का प्लेट होती है। धक्का प्लेट मतलब हम देहात में बोलते हैं धक्का प्लेट, मतलब गाड़ी धक्का देंगे खूब ज्यादा जोर से तब स्टार्ट होगी गाड़ी। तो हमें धक्का प्लेट नहीं बनना है, हमको सेल्फ अपना सही करना है, सेल्फ मास्टरी करनी है। हम खुद से मोटिवेटेड हो, हम खुद से एनर्जी हमको मिले, हमको यूनिवर्स से कनेक्टेड रहे हमेशा, ताकि अनलिमिटेड एनर्जी मिलती रहे हमें। तो सेल्फ मास्टरी जरूरी है। इसके बाद इस हफ्ते, इस पूरे वीक हम लोग बात करेंगे, हैबिट की बात करेंगे। हैबिट कैसे बनेगी, जैसा अभी अनून जी ने बताया था, और बेसिक रिचुअल्स क्या होते हैं। आप रिचुअल्स देखिए, मैं एक घड़ी में एक टेस्टिमोनियल भी डाला हूँ, एक वॉच में पहले नहीं पहनता था। ये वॉच जब से मैं पहना हूं ना, मुझे बहुत एनर्जी फील होती है। नीता जी ने मुझे टिप दिया था, मेरी एक क्लाइंट है। तो आप लोग ना घड़ी जरूर पहनिए, क्यों, और घर में भी घड़ी लगा के रखिए। ये वास्तु जो बना है ना, ये क्या होता है, जितने भी मोडलिटीज हैं, जितने भी मोडलिटीज हैं, वास्तु हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं, झाड़ फूक जो भी है, ये सब माइंड गेम होता है। आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए सारी चीजें होती हैं। आप समझिए, कभी डिटेल में बात करेंगे इस पे। तो ये रिचुअल्स जो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, रिचुअल्स क्या करते हैं, आपको उस जोन में ले जाते हैं, आपको उस फॉर्म में ले जाते हैं कि आप घड़ी पहन लिए तो आप कहीं ना कहीं देखते रहेंगे, यार लेट तो नहीं हो गए, मैं देखिए देखता रहता हूँ बार बार, ठीक है।
भले सॉफ्टवेयर है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी वो अलग चीज है, लेकिन घड़ी जो है, नेताजी ने मुझसे बोला था, घड़ी एक यंत्र होता है। यंत्र का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम की तरह काम कर रहा होता है और आपको रिमाइंडर देता रहता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो रिचुअल जो मैं बोलता हूँ आपको, सुबह उठिए, सुबह उठ के आप जिम में जब जाते हैं या फिर कहीं जाते हैं, अगर आप जूता भी पहन लिए अपना स्पोर्ट वाला, तो कौन आपको रोक लेगा बाहर जाने से? एक जूता पहनना, जूते का लेस लगाना भी क्या होता है? रिचुअल होता है। अगर आप वो पहन लिए तो आपको बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक रिचुअल हो गया कि आप थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए। एक रिचुअल हो गया थोड़ा सा प्रेयर कर लिए भगवान का, थैंक यू बोल लिया उनको। तो बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे हो सकते हैं। लोग जैसे पूजा पाठ करते हैं तो तिलक लगाते हैं, अगरबत्ती सुलगाते हैं, ये सब क्या है? रिचुअल्स ही तो हैं। तो हमें अपनी लाइफ के रिचुअल सेट करने हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और रिचुअल क्या करेंगे, आपको उस जोन में ले जाएंगे, सक्सेस की जोन में, एक परफॉर्मर की जोन में ले जाएंगे। और आपको अपनी एनर्जी हाई रखनी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सेल्स कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगा, लाइफ में जीते कैसे होगा। मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूं, कौन कौन सुनना चाहेगा? एनर्जी कैसे जिंदगी में बदलाव लाती है, मैं सुनाना चाहता हूं अपनी एनर्जी, अपना एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं थैंक यू सलीम जी, बहुत अच्छा। सालवी जी सुनना चाहते हैं और बहुत अच्छी बात है। देवांगी सुनना चाहते हैं। देखिए 2014 में, अल्लूर जी, थैंक यू अल्लूर जी। 2014 में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने अपना करियर जो है अब लगभग 17 साल से ऊपर हो गया। थैंक यू केतन जी। मैंने 2014 में, हालांकि बहुत पहले से मैं ये काम करना चाहता था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। मैं बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहता था। बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया है, एचसीएल में काम किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया है, इंडिया मार्ट में काम किया है, मैनेजरियल प्रोजेक्ट पे, मैनेजरियल रोल पे काम किया मैंने। तो क्या होता है कि, और मैं ट्रेनिंग भी इम्पार्ट करता रहता था, कई बार ऐसा होता था, मुझे मौका मिलता था। तो 2014 में मैं पहले से भी सोचता था कि यार अपनी कंपनी शुरू करनी है और ये सब चीज करना है। 2014 में मैं कंपनी शुरू किया। और हालांकि मैं 2013 के एंड में, लास्ट मंथ में ही शुरू कर दिया था कंपनी। लेकिन कंपनी में रह के मैं कंपनी शुरू किया था, तो मुझे ऐसा, आप खूब मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता रहता था मैं, खूब एकदम अच्छी अच्छी थिंक एंड ग्रो रिच और क्या क्या जो होता है आपका, रिच डैड पुअर डैड, इतनी खतरनाक बुक्स में पढ़ता रहता था। अब पूरा मोटिवेट हो जाता था। एक्चुअली इन बुक्स में सिस्टम नहीं दिया गया रहता है, सिर्फ जो है ऊपरी नॉलेज होता है, मोटिवेशन हाई होता है। तो ये पढ़ने के बाद मैं मेट्रो में जाता था, पढ़ता था, आता था। तो फिर क्या हुआ कि इतना हाईली मोटिवेटेड हो गया कि मैंने अपनी कंपनी डाली, प्राइवेट लिमिटेड बनाया, और मैं एक बंदे को अपने घर पे रखा, सॉफ्टवेयर बनाना, वेबसाइट बनाना, इन सब चीजों का धंधा शुरू किया अपने घर में। मेरा खुद का मकान था। और जब मैं शुरू किया ये सब चीज, तो मैंने देखा कि क्लाइंट मेरे पास फोन कर रहे हैं। मेरा मार्केटिंग ब्रांडिंग बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया से मैं प्रचार प्रसार करता था। मेरे पास फोन करते थे और मेरा मैनेजर बैठा रहता था मेरी कंपनी की। तो मुझे लगा शायद मैं ईमानदारी नहीं कर रहा हूँ कंपनी में अपने। तो क्योंकि मैं सिस्टम ढंग से बनाया नहीं था, तो मैंने एक दिन क्या किया, क्विट कर दिया मेरी कंपनी का जॉब। और क्विट करने के बाद क्या हुआ कि फिर अपनी कंपनी में मैं क्लाइंट से खुद मिलने जाता था, मैं पैसा चेक खुद लेके आता था। मैं बहुत सारा काम मैं करता था, एम्प्लॉय थे मेरे, फिर एम्प्लॉय बढ़ने लगे, 3 4 5 हुए। और इसके बाद क्या हुआ कि बढ़ते बढ़ते एम्प्लॉय 21 एम्प्लॉय मेरे पास हो गए, 21 एम्प्लॉय हो गए मेरे पास। और इतना बढ़िया सब कुछ चलने लगा। मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठाता था और कम करता था। फिर क्या हुआ कि मैं बड़ा प्रोजेक्ट उठाया, 3.5 लाख का, 5 लाख का प्रोजेक्ट उठाने लगा। और देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप नई कंपनी होते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड में बना रहा हूँ इस ट्रेंड को। जब एक नई कंपनी होती है तो आपको एम्प्लॉय भी महंगे मिलते हैं। वो बोलते हैं कि सर बड़ी कंपनी में ना ये पर्क मिलता है, मेडिकल मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। अगर वो वहां पे 25,000 में काम करेगा तो आप यहाँ 50,000 मांगेगा वो, नई कंपनी अगर आप हैं। और अगर आप नई कंपनी है तो कस्टमर भी आपको दबाता है। वो कहता है कि यार 2 लाख में करना करो, 10 लाख का प्रोजेक्ट का 2 लाख देता है, 1 लाख आपको देता है। तो दोनों तरफ से आप मार खा जाते हैं नई कंपनी में। तो आपको अपनी एनर्जी बढ़ाए रखने की जरूरत है। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। मैंने जब मैं बड़े बड़े क्लाइंट मुझको मिलने लगे, 3 4 क्लाइंट को पकड़ा मैं। फिर क्या हुआ कि मुझे अच्छे बंदों को हायर करना पड़ा, 70,000 80,000 वाले बंदों को हायर करना पड़ा। मैंने हायर कर लिया उस प्रोजेक्ट के लालच में। और मैं क्लाइंट से पैसा निकलवा नहीं पाया, सबसे बड़ी गलती ये किया, एडवांस नहीं ले पाया मैं। और क्लाइंट भी जो कहता था उसको खुश करने के चक्कर में, सर ये भी कर देता हूँ, सर वो भी कर देता हूँ, चलिए सर बाद में दे देना, थोड़ा सा मुझको मूंगफली पकड़ा देता था। और मैं मेहनत से काम अपनी टीम से करवा रहा था, अब पैसा आ नहीं रहा था। और फिर क्या हुआ, बंदों की सैलरी रुक गई। 1 महीना अगर बंदों की सैलरी रुक जाती है ना, तो बंदे जो है मन से काम नहीं करते हैं। और ये बहुत जेन्युइन है, किसी के साथ होता है।
और शायद मैं भी होता तो ऐसा ही करता। बंदे आते थे, टाइम पास करते थे, बंदे नहीं आते थे, बंदे इंटरव्यू देना शुरू कर दिए, बंदे बार बार मेरे ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिए कि मेरी सैलरी कब मिलेगी सर, ये बात वो बात, क्योंकि मैं बड़ा गेम खेलने लगा था और उस गेम में मैं फंस गया था। मैंने अपनी पूरे 4-5 महीने में पूरी लाइफ को मैंने मिस कर दिया। आपको सुन के हैरानी होगी, इतना मोटिवेशन दे रहा हूं मैं थोड़ा सा डाउन नहीं फील कराना चाह रहा हूं आपको। ऐसा हुआ था कि मेरी वाइफ के गहने तक मैंने बेच दिए, सारा गिरवी रख दिया, और एक सिचुएशन आया कि मुझे अपना मकान बेचना पड़ा, क्योंकि मेरा जमीर नहीं कहता किसी का पैसा मार लूं मैं। और इसके बाद एक ऐसा खेल शुरू हुआ कि मैं बैंक से लोन लिया था, बैंक वाले मेरे दरवाजे पे आते थे और मैं नहीं रहता था, कभी कभी रहता था, और मेरी वाइफ उनसे लड़ाई करती थी, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं लड़ाई करता था, बहुत सारा चीज होता था उन लोगों के साथ। आपको पता है किस तरीके से वो लोग कलेक्शन करते हैं। और फिर इसके बाद मेरा लड़का, मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ कि आपको इमोशनल करना चाह रहा हूँ, और इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि आपकी जिंदगी में ये चीज कभी नहीं आनी चाहिए। मेरा लड़का तब उस समय लगभग 2 साल का रहा होगा, मेरा लड़का, छोटा लड़का, अनमोल नाम उसका है। और मैं चेयर पे बैठ के लगभग 12:30 बजे रात को मैं चेयर पे बैठ के, और मेरे पूरा परिवार जागता था रात भर कोई ढंग से सो नहीं पाता था। आपको पता है बच्चों को सब पता रहता है, आपको लगता है बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, बच्चा अगर 1 साल का भी है आपके हर हालात से वाकिफ है, आपके चेहरे को पढ़ लेता बच्चा, आपकी जुबान को भले न समझ पाए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके घर में अगर बच्चे होंगे तो मेरा बच्चा जो था, मेरा बेटा था, वो मेरे बगल में चेयर के नीचे बैठा था, जमीन पे बैठा था, फर्श पे बैठा था, और मैं चेयर पे बैठ के कोई ना तरीका मिल जाए, कोई तरीका मिल जाए जहां से पैसा, ये सोच रहा था। मैं कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार था, मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब जिस किराने की दुकान पे मैं 10,000 रुपया का सामान महीने में लाता था, वो किराने वाला 450 रुपया उधार था, सामान देना बंद कर दिया था। उस समय सिर्फ मेरे साथ परिवार था मेरा, और 1-2 दोस्त थे, और कोई नहीं था, पूरी दुनिया में कोई नहीं थी मेरे साथ। और मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुनाना चाह रहा हूं, मैं आपको जगाने के लिए सुना रहा हूं। फिर क्या हुआ कि वो लड़का मेरा जो है, वो कुछ खाने की आवाज आ रही थी, ऐसे चप 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 खाने की आवाज आ रही थी, और मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं कुछ सीरियस चीज सोच रहा था, मैंने उसको डांटा, बोला क्या कर रहे हो बेटा तुम, ये क्या कर रहे हो तुम, मैं देख रहे हो कुछ काम कर रहा हूँ। मेरा लड़का 2.5 साल का था। फिर वो बोलता है कि पापा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और वो ना एक पेपर का कोन बनाया था, कोन समझते हैं जिसमें हम आइसक्रीम लगाते हैं, कोन बनाया था। बोला मैं झूठ मूठ का आइसक्रीम खा रहा हूँ पापा, मैं झूठ मूठ का आइसक्रीम खा रहा हूँ। वो घटना ने मुझे हिला दिया, उस घटना ने मुझे हिला दिया, इतना अंदर तक हिलाया उस घटना ने, कि हम लोग वीक में कभी बाहर जाते थे, मदर डेयरी पे कहाँ कहाँ आइसक्रीम खा के आते थे, कभी पिज्जा खा लेते थे जाके, खूब लाइफ को एंजॉय करते थे। लेकिन मैंने ये क्या फैला दिया रहा था अपने घर में, मैं मतलब इस तरह सोचने लगा। और फिर अगले दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपना मकान बेचूंगा और सबका भरूंगा और इस जाल से बाहर निकलूंगा। मुझे लोग समझाते थे, 1-2 लोग मिले जो खास थे, बोले कि कोई बात नहीं, बेच तो, शायद मकान इसीलिए बचा था, तुमने बनाया था कि इस दलदल से निकलने के लिए, ऐसा कुछ बात हुई। अदरवाइज मैं बार बार बोलता था मेरा मकान मेरा बेटा है, मेरा मकान मेरा बेटा है। और मेरी वाइफ कितना इमोशनल होगी आप सोचते ही होंगे, वो खड़ा होकर मकान बनवाई थी। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं इस बिजनेस का खिलाड़ी नहीं था, मुझे बिजनेस नहीं आता था। लेकिन आपने अमिताभ बच्चन के बारे में भी सुना होगा, वो भी एक बार बैंकरप्ट हुए थे, वो भी डिफॉल्टर हुए थे। इतना टैलेंट होने के बाद, इतना सब कुछ, इतना नॉलेज होने के बाद, इतना बढ़िया नेटवर्क होने के बाद भी वो क्या हुए थे, बैंकरप्ट हुए थे। और लोग बताते, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उनके घर पे भी कई बार खाना नहीं बनता था, ऐसा माहौल हो गया था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपके टैलेंट से आपके सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, और आपको आगे का सोच के चलना है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल का सोच के चलना है। और आपको जिंदगी की गाड़ी आपकी अगर चल रही है, ध्यान दीजिएगा, जिंदगी की गाड़ी अगर आपकी चल रही है, आपको, अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि आप अच्छे ड्राइवर कब माने जाएंगे? अगर आपकी जिंदगी की गाड़ी चल रही है, आप चला रहे हैं, तो आप अच्छे ड्राइवर कब माने जाएंगे? कौन जवाब देगा मुझे? बताइए सर। सर सर खराब जो जो खराब रास्ते होते हैं उसमें जो चला सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए,
ड्राइवर अच्छा वो नहीं होता है जिंदगी का जो सिर्फ 80 के 90 की 100 200 की रफ्तार में गाड़ी चलाते रहे। ड्राइवर वो होता है जो गड्ढा आए तो ब्रेक लगा पाए, मोड़ आए तो गाड़ी को मोड़ सके, और कभी रिवर्स गियर भी लगाना पड़े तो लगा सके। और ये सारी कलाएं मुझको पता नहीं थी, ये सारी अदाएं मुझको नहीं आती थी, और मैं जो है गड्ढे में गिरता गया गिरता गया गिरता गया, मेरा जहाज डूबता गया, उसको बचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया। और इस हालात में जो है ना, इस हालात में लोग क्या करते हैं, कुछ बोला इन्होंने, मैं एक बार देख लूं क्या बोला, कुछ अच्छा ही बोला होगा सर ने। कुछ कहना चाह रहे होंगे। केवीसी बच्चन साहब का टर्निंग पॉइंट था, बहुत बढ़िया। और मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी घटना जो मैंने आपको बताया था, मुश्किल रास्तों पे भी चला सके। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक शेर मैं आपसे बोलूंगा, ध्यान सुनिएगा। अभी कल रात में मैंने लिखा है इसे, और आज की ट्रेनिंग के लिए लिखा है कि आजकल मैं मौत को भी मात देने लगा हूं। इस तरह से कुछ शेर है। आजकल मैं मौत को भी मात देने लगा हूं, मुझे मेरे जीने का मकसद जो मिल गया है। कैसा लगा आपको शेर? वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राम प्रकाश जी। मेरा बेटा मेरे जीने की वजह थी, मेरी वाइफ मेरे जीने की वजह थी, मेरे पिताजी मेरे जीने की वजह थे, मेरा परिवार, और जो मैंने लोगों से वादे किए थे, बड़े बड़े मिशन और विजन थे, वो मेरे जीने की वजह थी। थैंक यू सैल्वी जी, थैंक यू। आप सभी लोगों को दिल की गहराई से धन्यवाद। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपके जीने की वजह क्या है, आपके जीने की वजह ढूंढिए, और वो बड़े वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए, छोटी वजह नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, एक शायरी और दिमाग में आ गई, मैं पहले सुना भी चुका हूं कि ये मत पूछो कि नसीब में लिखा क्या है, पता ये करो कि तुम्हारे वजूद की वजह क्या है। थैंक यू हसनाथ जी। आपके वजूद की कोई ना कोई वजह जरूर होगी। आप यूं ही दुनिया में नहीं आए हैं, कुछ न कुछ तो जरूर अच्छा करने आए हैं, कुछ न कुछ जरूर देने आए हैं इस दुनिया में। इस बात का ध्यान रखिएगा, और हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों को सारी एक्टिविटीज करनी है, जो भी एक्टिविटीज है सारी करनी है। मैं सारी एक्टिविटीज फिर ग्रुप में दोबारा डाल दूंगा जो मुझे चाहिए। और पिछले मंडे वाली एक्टिविटीज अभी आप लोगों में से बहुत लोगों की पूरी नहीं हुई है। एक्टिविटीज करते रहिए। और जब मैं बात करता हूं, अच्छा, सेकेंड शायरी इस तरीके से है कि ये मत पूछो कि तुम्हारे नसीब में लिखा क्या है, पता ये करो कि तुम्हारे वजूद की वजह क्या है। ठीक है, अब देखिए हैबिट्स क्या होती हैं, एक लीडर की हैबिट्स क्या होती हैं, अब हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि मैंने बहुत सारी हैबिट्स यहाँ पे लिखी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो बाय प्रोडक्ट होती हैं। आपको कुछ कोर हैबिट्स बनानी है। जो कोर हैबिट्स जब बन जाएगी ना, तो बाकी हैबिट्स की चिंता नहीं करनी है। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जैसे आप इस तरह सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि एक गली है, 4 फुट की गली है, और उस गली में, ठीक है, उस गली में आपको आगे बढ़ना है। और उस गली में क्या हुआ पड़ा है कि मान लीजिए वो 5 किलोमीटर की गली है, और मैं आपसे बोलूं कि इस गली में इस पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक आपको दौड़ना है। 5 किलोमीटर लंबी गली है, आपको दौड़ना है। मैं आपसे ऐसे ही बोल रहा हूं, दौड़ना है। कौन कौन दौड़ना चाहेगा? अगर मैं आप आपसे कहेंगे तो मैं दौड़ूंगा सर। बहुत अच्छा, आप मोटिवेटेड है इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि यूं ही मैं अगर कोई भी आपको बोल दे ऐसे यूं ही, तो आप नहीं दौड़ना चाहेंगे। रीजन चाहिए, रीजन फर्स्ट। बहुत अच्छा। देखिए वो एक प्लेन गली बताया मैंने, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की गली है, और उस गली में दौड़ने के लिए बोला जा रहा है 4 फुट लंबी चौड़ी गली है, चौड़ी गली है, तो कोई भी ऐसे नहीं दौड़ेगा। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि वो गली 10 किलोमीटर लंबी है, 20 किलोमीटर लंबी है, और मैं आपको दौड़ा सकता हूं। कैसे दौड़ा सकता हूं? और उस गली में ना इतनी बड़ी बड़ी कीलें भी लगी हुई हैं, उस गली में कंकड़ पत्थर भी है, कड़ाके की धूप भी है, तब भी आप दौड़ेंगे अगर आपको पता चल जाए कि पीछे एक शेर है का पिंजरा खुल चुका है। तो आप दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे, बताइए? जरूर जरूर दौड़ेंगे सर, दौड़ना ही पड़ेगा। और मेरे सामने शेर का पिंजरा खुल चुका था,
मेरे सामने शेर का पिंजरा खुल चुका था, मैंने रुकना नहीं सोचा, मैंने थकना नहीं सोचा, मैं दौड़ने के बारे में सोचा, मुझे दौड़ना है। मुझे पता था कि पीछे शेर है, आगे जिंदगी है, आगे खूबसूरत जिंदगी है और उस जिंदगी को मुझे जीना है। ठीक है, मैं शेर का निवाला नहीं बनना चाहता था और इसलिए मैं जो है भागना ही पड़ेगा। पीटर जी थैंक यू वेरी मच। तो अब आपको मैं कुछ हैबिट्स देता हूं, पहले आप बताइए आपकी क्या हैबिट्स होनी चाहिए। कोई बताए, एक ट्रांसफार्मर के लीडर की क्या हैबिट्स होनी चाहिए, कुछ भी बताइए जो बड़ी हैबिट होनी चाहिए। सर हैबिट में ये होना चाहिए सबसे पहले कि आप रेगुलर हो, आप जो भी कर रहे रेगुलर हो हो, उसमें आप रेगुलर रहे। बहुत क्योंकि अगर बढ़िया, बहुत हैबिट बढ़िया। का स्पेलिंग देखते हैं तो बहुत डेंजरस स्पेलिंग है हैबिट का, हम्म, HABIT। H निकाल देंगे तो अबिट रिमेन्स, A निकाल देंगे तो बिट रिमेन्स, B निकाल देंगे तो भी इट रिमेन्स। यानी जो हैबिट हम जो शुरू कर रहे हैं, फिर वो छोटा सा एग्जांपल है कि स्मोकिंग है। मैं स्मोकिंग का एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरा फील्ड मेडिकल का और मैं साइकोलॉजिकली थोड़ा काम करता हूँ। तो इंसान सबसे पहले, मैं लड़कों की बात करता हूँ, वो सिगरेट शौक के लिए नहीं पीते, वो सिगरेट इसके लिए पीते हैं कि उनको उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है सिग्निफिकेंस का। यार मैं सिगरेट पीऊंगा तो सब लोग देखेंगे, अरे वाह, उसको लगता है कि मर्दाना एक्टिविटी हो गई वो। तो सही उस सही हिसाब सही। से वो हैबिट आप जो शुरू कर रहे हैं वो आगे चल के आपके लिए हानिकारक हो जाती है। तो हैबिट भी वो आपको आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए कि आप कौन सी कर रहे हैं और वो आपको ग्रोथ में कितनी सपोर्टिव है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और लोगों ने लिखा भी है एनर्जेटिक होना चाहिए, जो बोला वो करो, टाइम पे आओ और भागना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ इन्होंने हैबिट के बारे में लिखा है। देखिए बहुत सारी हैबिट्स हैं, टाइम टेबल होना चाहिए। पीटर जी ने बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। देखिए हैबिट मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। बहुत बड़े हैबिट बताई इन्होंने, स्टार्ट किया वो फिनिश करो, ये भी बहुत अच्छा है। कि एक शेर मैं बड़ा सारा शेर लिखता रहता हूँ, छोटा छोटा टुकड़ा, मैं इसकी बुक पब्लिश करूंगा बहुत जल्दी। कि हम वो नहीं जो सिर्फ बात करते हैं, अंजाम तक पहुंचाते हैं उस काम को जिसकी शुरुआत करते हैं, ऐसा कुछ है। तो आगे बढ़ते हैं कि हैबिट्स क्या होने चाहिए, मॉडर्न हैबिट्स क्या है, ध्यान दीजिएगा मॉडर्न हैबिट्स क्या है। मॉडर्न हैबिट्स ये हैं कि आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए, जो अभी बताया था पीटर जी ने। थैंक यू सर, थैंक यू देवांग जी। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं से थोड़ा सा वॉइस आ रही है, मैं अभी म्यूट करता हूँ सबको, जो नहीं चाहता कि मैं वॉइस आए। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? यस सर। हाँ थैंक यू सर, वेरी हाँ मच। सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके अंदर बुक रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। बुक रीडिंग की हैबिट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एक किताब अगर एक अनपढ़ भी लिखेगा ना, अगर बिल्कुल नादान आदमी भी लिखेगा एक किताब, तो वो 100 बार सोच के पेन चलाएगा अपना। तो आप वो 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस लिखता है, हो सकता है कि आप उस बुक को ऐसे ही जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, लेकिन आप बुक रीडिंग की हैबिट जरूर रखिए और कोशिश करिए कि अच्छी बुक्स पढ़िए जिससे लाइफ चेंज हो, जिससे कुछ स्किल मिले, कुछ नॉलेज मिले। बुक रीडिंग की हैबिट आपकी जिंदगी को बदल सकता है और बड़े बड़े लीडर्स पढ़ते हैं, ये हैबिट है जो मॉडर्न हैबिट की बात कर रहा हूं, होना चाहिए। उससे भी एडवांस आपको होना है वीडियो क्रिएशन, एक्सरसाइज की हैबिट। देखिए बताया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे, ये भी होना चाहिए। वीडियो क्रिएशन का हैबिट होना चाहिए। जब आप वीडियो बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आज के जमाने में वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। मैं एक दो टिप दूंगा आज आपको और एक असाइनमेंट दूंगा। वीडियो क्रिएशन आपको आना चाहिए कि आप वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं, लोगों को अपनी बात को कैसे, क्योंकि वीडियो में क्या होता है ना कि आपकी कम्युनिकेशन का तीनों पैरामीटर आ जाता है। आपका वॉइस भी आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आती है, आपके वर्ड्स भी आ जाते हैं। 100% कम्युनिकेशन होता है वीडियो में। तो आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। और अगर अपने प्रोडक्ट को, अपने आप को, अगर आप एक ब्रांड की तरह बनाना चाहते हैं, लोगों को चश्मा पहनाना चाहते हैं आपको, आप तो आपको वीडियो बनाना ही पड़ेगा। बहुत इंपैक्ट डालता है वीडियो। ये हैबिट हो गई और बहुत सारी हैबिट आपने बताया है। और सबसे बड़ी हैबिट आपकी ये होनी चाहिए कि आप अपनी इज्जत करें, अपनी कदर करें, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करें। सेल्फ रिस्पेक्ट की हैबिट बहुत अच्छी होती है। और एक हैबिट आपको ये डालना है कि अपने गुरु का, अपने उस्ताद का, जो भी गुरु है, जो भी उस्ताद है, उसका रिस्पेक्ट करें। उसका रिस्पेक्ट करने का मतलब होता है कि वो जो बताए, जो एक्टिविटी दे, उसे जरूर करिए आप लोग। क्योंकि ये अगर ये वाली हैबिट आपने पाल ली तो फिर आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। और मैं अंधों की तरह, एक अंधे की तरह, एक ब्लाइंड की तरह, थोड़ा सा मैं हार्श हो रहा हूँ, एक ब्लाइंड की तरह मैं फॉलो कर रहा हूँ सलमान सर को। वो मुझे हर वेबिनार के बाद तुरंत फोन करते हैं, वो मुझे हर ट्रेनिंग के बाद तुरंत फोन करते हैं। मैं कहीं गलत करता हूं तुरंत मुझे फोन करते हैं, क्योंकि मैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करता हूं। वो मुझे बताते हैं कि देखो यहाँ पे गलती हो रही, वहां पे। और एक छोटी सी गलती
एक छोटी सी चेंज जो होता है ना, वो पूरा ट्रांसफार्मर से लेके आता है, मतलब पूरा बदल देता है, रूप बदल देता है। मैं इतना अच्छा सेल्स क्यों कर पाता हूँ, मैं इतना अच्छा बोल क्यों पाता हूँ, क्योंकि मुझे अगर किसी ने बताया ना, तो मैं उसे तुरंत नोट कर लेता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, और वो इम्प्लीमेंटेशन मुझे सफलता दिलाती है। और मुझे मेरा मतलब कि मुझे पता चल गया है कि इम्प्लीमेंटेशन इज द की। अगर मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तभी जाके की होगा, तभी जाके हमारा सफलता मिलने वाली है, ये मुझे पता चल गया है। अब मैं आपको वीडियो का थोड़ा सा टिप दूंगा। देखिए, मैं अभी आपको जगा रहा था, वीडियो पे फोकस इसलिए कर रहा हूं ताकि आप एक्टिविटी करें। आज का सेशन सिर्फ इसलिए है कि आप एक्शन में आए, बस, और कुछ नहीं है। आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव आप एक्शन मोड में आए, आप परफॉर्मर मोड में आए, इसीलिए आज का सेशन मैंने लिया और इसीलिए मैं सब कुछ सुना रहा हूं आपको। एक छोटी सी स्टोरी है, वीडियो कैसे बनाए मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। थैंक यू पूरन जी। आप कैसे वीडियो बनाएंगे बताऊंगा, इसके पहले एक छोटी स्टोरी है। एक नदी के किनारे एक साधु जी बैठे थे, इस पार साधु महात्मा थे, बैठे थे, और सुबह से बैठे थे। वहां पे कोई लकड़ी वगैरह काट रहा था, कोई बंदा था और भी थे गांव वाले, और वो सारे लोग बैठे थे। और उस गांव वाले बड़े निकम्मे लोग थे, काम वाम नहीं करते थे। तो साधु महात्मा वहां बैठे थे, तो किसी ने पूछा आके कि मैं देखा हूँ सुबह से शाम तक आप यहाँ बैठे हैं, आपको कहाँ जाना है, क्यों आप बैठे हैं यहाँ पे? तो उस साधु महात्मा ने क्या बोला कि भाई मुझे नदी पार करनी है। तो बोले पार कर लो नदी, क्या दिक्कत है तुमको, क्या प्रॉब्लम है, पार करो नदी। बोले मैं नदी सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। उस साधु महात्मा ने बोला मैं नदी सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। तो गांव वाले बोले यार तुम कितना मूर्ख हो, इतना बढ़िया ज्ञानी दिख रहे हो, नदी कभी सूखेगी? अब पता नहीं कब सूखेगी नदी। फिर उन्होंने बोला कि यही तो मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें, एक्सक्यूजेज, बहाने कभी सूखेंगे, कभी जाएंगे, ये तो हमेशा ही रहेंगे। तुम इसी चीज का इंतजार करते करते जा रहे हो, तुम लोग ग्रो नहीं कर रहे हो, और मैं चाहता हूं तुम लोग ग्रो करो। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमें बहानों का जो है, बहानों के पीछे नहीं भागना है, बहानों के परिस्थितियों के पीछे नहीं भागना है। एक शेर और याद आ गया, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो बताइए, मैं सुनाऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। कौन यस सुनना सर, चाहेगा? सर जी सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। शेर कुछ इस तरह से है कि तुम खास हो आम मत बनना। मैं सुना चुका हूं ऑलरेडी। तुम खास हो आम मत बनना, आपका अंगूठा अलग है, आप यूनिक हैं। जिस सादे से भगवान ने आपको बनाया था वो सांचा टूट चुका है, किसी और को बनाएगा तो नया सांचा बनाएगा। आप दुनिया में यूनिक हैं, तो तुम खास हो आम मत बनना, कभी हालातों का गुलाम मत बनना। तुम खास हो आम मत बनना, कभी हालातों का गुलाम मत बनना। दिलों पर राज करने आए हो तुम इस जमाने में, किसी सल्तनत का निजाम मत बनना। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। और हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। थैंक यू देवांग जी। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए, मैं दिखना चाह रहा हूँ। सलीम जी बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और राम प्रकाश जी हैं, बहुत दिन बाद देखा मैंने राम प्रकाश जी को, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हर्षनाथ जी हैं, आपका वीडियो ऑन नहीं आई थी, अच्छा ऑन है, बहुत अच्छा। और कौन है यहाँ पे? अलनूर जी, कैसा लग रहा है आपको मॉर्निंग में? बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और निनेशा जी हैं, और इसके बाद केतन पटेल जी हैं। केतन सर, आपको कैसा लग रहा है आज का सेशन? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने आपको अनम्यूट करिए। सर वेरी मोटिव हो रहा हूँ क्योंकि काफी नेगेटिव्स माइंड में भरे हुए हैं और फिर से एक बार रिचार्ज हो गया ऐसा लग रहा है। निगेटिव सारा मैं हटा दूंगा। जैसे ना मैं बताता हूँ कि निगेटिव और पॉजिटिव में क्या डिफरेंस होता है, एक बाल के बराबर डिफरेंस होता है। जैसे बाल आया था ना खाने में, एक बाल हाथ में ऐसे आ जाता है, उतना ही होता है। और वो बाल दिखता नहीं है, बाल वो दिख नहीं रहा होता है। और उस बाल को आपका गुरु, आपका टीचर देख रहा होता है, उसके पास जाइए, वो बाल निकाल के फेंक देगा। आप समझिए, एक बाल की औकात होती है निगेटिविटी की, और कुछ नहीं होती है। समझ रहे हैं? जी। और उसको निकाल के फेंकने की जरूरत है। आज का सेशन मैं इसलिए लिया था कि एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, जो दूंगा सारा करना पड़ेगा आपको, अगर सफल होने चाहते हैं। मेरी जिम्मेदारी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। और पीटर जी, आपको कैसा लग रहा है? जी सर, बहुत बढ़िया, मॉर्निंग में ही चार्ज हो गए। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। और मैं पूरन जी से बात करना चाह रहा हूँ। सर आप बताइए।
सुपर सर जी, सुपर सुपर से भी ऊपर। थैंक यू वेरी मच। और कौन है इधर? अभी मैं सलवी जी को देख पा रहा हूँ। बताइए सर, आपको कैसा लग रहा है? ग्रेट फीलिंग सर। ग्रेट फीलिंग, चलिए बहुत अच्छी बात है। केतन पटेल जी का वीडियो ऑन नहीं है, मैं मुझे पता नहीं क्यों। पंकज जी का वीडियो ऑन नहीं अभी है। आप लोग वीडियो में आए प्लीज। थैंक यू केतन जी। और कौन है यहाँ पे? पंकज जी हैं। पंकज जी का वीडियो ऑन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, देवांग जी का वीडियो ऑन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो कैसे बनाना मैं इसके ऊपर बात करूंगा। छोटा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको ना जैसे सर, मैं जैसे जरा मैं बैठा हूँ। ड्राइव कर रहा हूँ मैं, इसलिए वीडियो ऑन नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए आपको, देखिए वीडियो ऐसे, बहुत लोग क्या करते हैं ना, ऐसे बना, ऐसे करना, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे बैठते हैं। मुझे देखिए ऐसे बैठते हैं ना, तो आपका एक गला दिखता है, ये चेहरा नहीं दिखता है। कोई बात नहीं देवांग जी, चेहरा नहीं दिखता, ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। पहला टिप है, आपको ऐसे बैठना है। ऐसे बैठिए, बिल्कुल ऐसे 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 कर सकते हैं। और जब वीडियो बनाइए, अगर मोबाइल में बना रहे हैं ना, अगर मान लीजिए इस तरह से बना रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथ से कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आप थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं। और एक टिप मुझे सलमान सर ने दी थी कि आपको कैमरे का जो इधर पॉइंटर होता है ना, जिधर मेरा उंगली जा रहा है, देखिए इधर, मैं बीच में जनता को देख के बात करता था, इधर देख के बात करनी है। तो आप वीडियो में क्या होगा ना, लगेगा लोगों से बात कर रहे हैं, आमने सामने बात कर रहे हैं। ये गलती मैं करता था, सलमान सर ने मुझे बताया था। तो और आप वीडियो बनाइए, वीडियो बनाएंगे ना तभी आप मार्केटिंग, प्रचार प्रसार अपना कर पाएंगे। ये 2 टिप आप ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसे बैठना है, बिल्कुल। आपका मोबाइल थोड़ा ऊंचे पे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे समझिए, इस तरीके से होना चाहिए मोबाइल आपका, न कि ऐसे होना चाहिए। पता लगा आप अपने ये नीचे का हिस्सा दिखा रहे हैं और आपकी शक्ल और आपकी आंखें, आंखों से कांटेक्ट करना, तो ऐसे थोड़ा सा एंगल कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा, या बिल्कुल सामने भी सही लगेगा। ये टिप ध्यान रखिएगा। पूरा वीडियो बनाने की ट्रेनिंग में दूंगा, एक सीरीज चलाऊंगा, पूरा वीडियो कैसे, आपको कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कैसे वीडियो बनाते हैं पूरा ट्रेनिंग दूंगा, एक एक चीज का ट्रेनिंग दूंगा। मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग ले रखी है, मुझे नॉलेज है, और सारा मैं दूंगा आपको। तो आपको क्या करना है, अब हम एक्टिविटीज की बात करते हैं। फटाफट जो है 30-30 सेकंड में आप लोगों से पहले टेकअवे लूंगा, फिर मैं एक्टिविटी बताऊंगा। टेकअवे मुझे लेना है कि आप लोगों ने आज क्या लिया, क्या नहीं लिया, और क्या आप करेंगे। आप लोगों से मैं कसम लूंगा आज, और एक एक करके बात करूंगा। पीटर जी आप बताइएगा 30 सेकंड में। पीटर जी, ठीक है। राम प्रकाश जी आप बताइए। अच्छा, पीटर जी बोल रहे हैं, बोलिए पीटर जी। क्या हो गया सबको? राम प्रकाश जी आप बोलना चाहेंगे कुछ? आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अलनूर जी आप बताइए। अच्छा ठीक है, सालवी जी आप बताइए, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। जी, आज ये मेरा पहला दिन है और मेरे अभी ये सेशन का स्पार्किंग बोला जाएगा कि एक जो अपने आपके बच्चे की जो चीज बताई, 18 साल है, लेकिन उसके पास से भी हमको एक नई चीज सीखने को मिलती है, जो अपने एक्टिविटी होमवर्क का आपने जो बताया वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप, मुझे नाम न लेना पड़े, फटाफट आप लोग बताइए, टाइम कोई वैल्यू कीजिए आप लोग। नेक्स्ट कौन बोलेगा? सर मैं बोलूं? बताइए बताइए बताइए, सलीम जी बताइए। हाँ हाँ सर, ये जो स्टार्ट बिगिनिंग में जो आपने बोला योलो के बारे में, यू ओनली लिव वंस, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन था वो। और बाद में आपने बोला कि टाइम इज मनी, टाइम इज करेंसी, टाइम इज प्रेशियस, दैट्स ट्रू, नो डाउट अबाउट इट। और ये सोने और जागने के बारे में जो आपने बताया, दैट्स ऑल्सो, सोने के बारे में और जागने की जगह दिया आपने, वो भी बहुत अच्छा रहा। और लोगों को कैसे हमारे चश्मे से देखने करना है, वो भी बहुत बड़ी अच्छा रही। और कल्चर के बारे में आपने बहुत कुछ बातें बोली, वो भी बहुत बढ़िया थी। और अब जो वीडियो क्रिएशन के बारे में बोल रहे हैं उसके बारे में उत्सुक हूँ सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं सारे लोगों से इनपुट चाहिए मुझे, और कोई अभी जाएगा नहीं, बिल्कुल बताइए। मैं बताता हूँ। बताइए बताइए। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक ही छोटी सी बात करूंगा। छोटे से बच्चे का, आपने अपने बेटे का जो जिक्र किया कि पापा मैं खा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने पेपर आइसक्रीम
या जो चीज आपने जिक्र की वो खाने की एक्टिंग कर रहा हूँ, वो बात तो यार दिल ले गई मेरा। कमाल कर दिया, इतने छोटे बच्चे ने, 2.5 साल के बच्चे को इतनी समझ कैसे कि पापा काम कर रहे हैं, पापा ने एक डिसिप्लिन सिखाया है, पापा ने एक बात की है, पापा गुरु हैं, पापा इतने बड़े बड़े लोगों को सिखा रहे हैं। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं तो मान ही सकता हूँ इनकी बात। और फिर वो मेरे गुरु ही नहीं, मेरे पापा भी हैं जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया है। मैं इनकी बात कैसे न मानूं। वाह सर, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू तारू जी। सर आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के पास लॉजिक नहीं होता है, लॉजिकल माइंड डेवलप हो रहा होता है। बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं। एक बच्चा ही होता है जो गिलास में पानी गिराता है, एक बच्चा ही होता है जो नया करता है। बच्चों की क्रिएटिविटी इंडेक्स 10 होता है, और एक जब अब बच्चा बड़ा होने लगता है उसका क्रिएटिविटी इंडेक्स कम होने लगता है। मैं इस पे बाद में बात करूंगा, अभी मैं सबसे इनपुट ले रहा हूँ। आगे हम बात करते हैं। आप कौन बताना चाहेगा? अलनूर जी आप सर बोलना मैं चाहेंगे? बताइए 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 बताइए। देवांग जी आप बताना चाह रहे हैं, आई थिंक, बताइए। थैंक यू सर मुझे चांस देने के लिए। सर मैं तो पहले से दिन से आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। उसके पीछे का एक रीजन है कि आप में सरलता है, आप में सिंप्लिसिटी और आप में ट्रुथ है, सत्यता है। सही बात इसके है। पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हर कोई इंसान अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाता है। अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं मैंने यहाँ पे इतनी पढ़ाई की, मैंने ये किया, मैंने इतना कंपनीज को ट्रेनिंग दी, मैंने इंटरनेशनल इतने टाई अप किए। लेकिन आप एक ऐसी व्यक्ति विशेष है जिन्होंने अपनी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट, वो पहलू शेयर किया जो आपके सक्सेस को नहीं, आपके अनसक्सेस स्टोरी की शुरुआत बताता है कि भाई मेरे से भी गलती हुई, मेरे से भी ये ऐसा हुआ और फिर मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। तो ये एक प्रेरणा मिल जाती है हम लोगों को। क्योंकि कैसे होता है कि हर कोई इंसान जो एक गुरु रहता है या जो व्यक्ति विशेष को एक रेस्पेक्ट की नजर से देखता है, वो तो बोलता है अरे संभव सर तो एक्सीलेंट है, पहले से ये इंटेलेक्चुअल है, हम उतने नहीं है, हम तो कॉमन आम इंसान है, हम तो गलतियां करते रहते हैं, हमसे तो त्रुटियां हैं, हमारे में बहुत सारे ऐब है। लेकिन जब आपकी स्टोरी सुनी तो हमको लगता है यार ये तो हमारी कहानी है, ये तो हमारे साथ घट चुका है या हमारे साथ घट रहा है। तो हमें लगता है अगर सर कर पाएंगे तो हम भी कर पाएंगे। तो सर बहुत ही अच्छा लगा आज कि आपने जो स्टोरी शेयर की, आपके बेटे का भी जो इंटेलेक्ट था उससे मैं बहुत ही इम्प्रेस रहा। और छोटे बच्चे डेफिनेटली हमारे जीवन में प्रेरणा देते हैं, हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट लाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी ये स्टोरी शेयर करने के लिए। आज का टेक अवे मेरे लिए यही है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मैं एक्टिविटी बताने वाला हूं, आप लोग रहिएगा, 2 मिनट और लगेगा। और कौन बताना चाहेगा? अलनूर जी आप बोलना चाहेंगे? आप अनम्यूट हैं। हाँ सर जी, मैं बोलना चाहूंगा। आज मेरा बताइए मॉर्निंग बताइए फर्स्ट डे है आज। बताइए बताइए बताइए। तो काफी पॉइंट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं सर, बाकी सबों ने बता दिया। लेकिन एक जो जिस पर मेरा भी रिसर्च चल रहा है वो है हैबिट्स के ऊपर। बेसिकली हम जो है वो हमारी आदत ही है बेसिकली। बिल्कुल। अगर हम 6 घंटे सोना चाहते हैं तो वो भी एक आदत है, 5 घंटे अगर सोना चाहते हैं तो वो भी आदत है, क्योंकि हमारा बॉडी उस तरीके से एडजस्ट कर लेता है। बस इतना है कि हम बॉडी को दर्द देना नहीं चाहते। जिस दिन दर्द देना शुरू कर देंगे बॉडी को, बॉडी उस तरीके से काम निकालना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि हम अपने जो है वही आदतों की वजह से हैं। बहुत ही सही बताया आपने, बहुत ही उम्दा पॉइंट था आपका। हमारी आदतें हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग होती हैं और कुछ नहीं होता है। हम बाइक चलाना सीखते हैं, हमारी आदतें हाथ में नहीं होती हैं, वो इधर होता है। वही आप कहना चाह रहे हैं आई थिंक। और जैसे हम प्रोग्राम कर देंगे माइंड को, ऑटो पायलट पे काम होने लगेगा। बहुत अच्छा पॉइंट था आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेलो। कंट्रीब्यूशन। हाँ बताइए सर, बताइए, आप हाँ बताइए। सर, जैसे आपने बताया कि हमें मतलब दूसरों को वैसे ही थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन को वैसे ही दिखाना जैसे हम दिखाना चाहते हैं, चश्मा हमको उनको वही पहनाना है। जी सर। चलिए, सालवी जी ने स्वामी का स्टोरी मिस कर दिया, और आप आगे से मिस मत कीजिएगा। मैं छोटा सा सुना देता हूँ। गांव के बाहर एक साधु, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा प्लीज, टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें। सालवी जी आप रिकॉर्डिंग देखिएगा प्लीज, आई पार्टन, ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं हम। कौन और शेयर करना चाहेगा, क्योंकि सबके टाइम का वैल्यू करना है। और कौन शेयर करना चाहेगा फटाफट? निशा जी आप बताइए 30 सेकंड में, क्योंकि हाँ मुझे सर। एक्टिविटी भी देना है। हाँ। आज का टेक अवे यही था सर कि मैंने जो अच्छा लगा कि जो होमवर्क और एक्टिविटी में आपने कहा कि होमवर्क हम डेली बेसिस से जो करते हैं वो होता है, और एक क्या है कि जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी का मतलब है जो एक्टिव होके हम जो काम करते हैं वही एक्टिविटी है। तो हमें हमेशा एक्टिव रह के काम करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दत्ता भोल जी बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? किसी को ये मलाल ना रहे कि मैं नहीं बोल पाया। हाँ सर,
बताइए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो भी कुछ काम करते हैं उसमें पूरी एनर्जी के साथ हमें करना है सर, ये एक पॉइंट मिस हो गया था सर। तो एनर्जी अपनी कभी भी लो नहीं करनी है सर, इस और एनर्जी थैंक से यू, अब यस सर। थैंक यू दत्ता जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बोलूंगा, कंप्लीट करिए। नहीं बस सर, नहीं था सर। आपने मुझे इसका याद दिला मतलब दिया, एनर्जी का याद दिला दिया मुझे आपने। और एनर्जी मैं बता रहा हूं, वही बैंक वाले, जब मैं एनर्जी वाले फार्म में आया, जब मैं मेडिटेशन करने लगा, और जब एनर्जी वाले फार्म में आया, वही बैंक वाले आते थे, मैं उनको तारीख देता था, इस तारीख को आना है आपको, मैं सबका किस्त बनाने लगा। फिर जो लोग मुझको परेशान करते थे, जब मैं उनके साथ एनर्जी से पेश आता था, तो वो लोग जो है मेरी बात को मानते थे, मेरी बात को सुनते थे। इतना डिफरेंस हो गया था, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कि आपकी एनर्जी हमेशा हाई होनी चाहिए। थैंक यू दत्ता जी। और हम और इनपुट लेंगे, एक दो लोगों से और लेंगे। जी कौन मैं बोलना बोलूंगा, चाहेगा? मैं बताइए पुरान बताइए 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 बताइए। सर ऐसा है कि इसमें एक पॉइंट ने मेरे को छू लिया, जो आपने साधु का एक स्टोरी सुनाया कि जिंदगी में कब समस्याएं कम होने वाली है, कब तक रुके रहेंगे, अभी उठें और काम शुरू करें। और दूसरी वो जो हेडलाइट वाली जो बात थी, ये बहुत ही बढ़िया लगा सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पूरन जी। एक्चुअली क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं कि ये सेशन टेकअवे क्यों लेते हैं, ताकि एक बार रिपीट हो जाए, दिमाग में बातें आ जाएंगी फिर हमारे, इसलिए हम टेकअवे लेते हैं, और सबको एनर्जी आता है इससे। और कौन बताना चाहेगा यहाँ पे? हर्षनाथ जी बता चुके हैं, अपनी पॉइंट को रख चुके हैं। केतन जी हैं, बताइए बताइए। हेडलाइट वाला थोड़ा सा समझ नहीं आया, मतलब इसका मतलब सर क्या था? हेडलाइट मतलब जैसे कि आप जो है ना, आप एक लाइट है, जैसे आप हेडलाइट गाड़ी में होती है, वो सिर्फ आगे दिखाती है, बिल्कुल आगे ऐसे दिखाती है, आपको उसको घुमाना है, ऐसे अपनी तरफ करना है। आप रिकॉर्डिंग देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। और कौन बताना चाहेगा? कुलदीप सिंह जी आप बताना चाहेंगे? मनीष कुकाड़िया जी बताना चाहेंगे आप अपना अनुभव? जी सर, बहुत सारी चीजें लर्निंग मिली, जैसे कि वो आपने जागना और सोना एग्जैक्टली वो स्पिरिचुअल वे में बताया। और मतलब कैलकुलेशन कि अगर 40 साल का बंदा है तो कितना सोया रहता, कब जागता है। सेकंड, आपकी स्टोरी बहुत हार्ट टचिंग थी, और मैंने भी कुछ टाइम ऐसा लाइफ में मतलब देखा था, तो वो एक बार मुझे फिर से वो रियलाइज हुआ। वैसे आपकी उम्र इतनी दिखती नहीं, जैसे आपने बताया अपना बच्चा मतलब 18 साल का है, बट अभी आप 38 के दिख रहे हैं। मैं हूं सर 41 का। और 42 हो जाएगा। हम्म, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए, आपको लिंक मिल जाएगा रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। बताइए सर। हाँ, ओके, काफी थैंक यू सारा सर। लर्निंग रहा सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आप आइए सुबह सुबह, बिल्कुल चार्ज करेंगे, हम लोग मिलके चार्ज हो जाएंगे। और कौन जरूर। बताना चाहता है? फटाफट जल्दी जल्दी करिए, मुझे आज होमवर्क देना आप लोगों को। सॉरी, होमवर्क जी नहीं, सर, गुड एक्टिविटी देना मॉर्निंग। है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। पहले आपने नाम पुकारा, लेकिन माइक का थोड़ा सेटिंग कर रहा था, इसलिए बोल नहीं पाया। और बाकी सब बोल चुके हैं, लेकिन एक जो सिंपलिसिटी है और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, जो जीरो से हीरो होने की कहानी, जनरली हम भी वैसे ही बिलोंग करते हैं। सिंपल है, बहुत सारे प्रॉब्लम जो आपने फेस किया अब हम फेस कर रहे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो आपकी स्टोरी जो थी वो काफी मोटिवेटेड थी आज के लिए हम। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच पीटर जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और कौन बताना चाहेगा? एक लोगों का टेकअवे और लेंगे, फिर मैं एक्टिविटी दूंगा। कोई है जो शेयर करना चाहता है? हाँ जी बताइए सर। बताइए। सर एक जो टेक अवे सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगा, एक तो कि कोर हैबिट्स डेवलप करने का, जो आपने बोला था कि कोर हैबिट्स एक बार डेवलप कर लेंगे तो बाकी की हैबिट्स जो है ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगी, आ जाएंगी, जो बिल्कुल रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि एक्शन जो है अपने को आज से ही लेने हैं। बिल्कुल मतलब बिना एक्शंस के जो है वो फिर जैसे कहते हैं खाली पुलाव टाइप ही रह जाएगा फिर। बिल्कुल। और पंकज जी, आप एक्शन लेते हैं, मुझे पता है, आप सारे एक्टिविटीज को जमा करते हैं, मेरे यहाँ पे भेजते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका एटीट्यूड। बहुत बढ़िया पंकज जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक। और मुझे लगता है कि आप मैं आपको मौका देता हूँ, कोई भी एक आदमी बोलेगा, बस कोई एक आदमी अगर बोल सकता है तो, और 30 सेकंड के लिए, फिर मैं एक्टिविटी बताऊंगा आज का।
चलिए कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात। एक्टिविटी ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको। आज आपको एक वीडियो बनानी है, ध्यान दीजिएगा, आपको वीडियो बनानी है। आपकी वीडियो में आत्मा झलकनी चाहिए। एक वीडियो बनानी है, आपकी वीडियो में आत्मा झलकनी चाहिए। और वीडियो कैसी होनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपका वजूद क्या है, आपका अस्तित्व क्या है, और आज आपने सेशन में क्या सीखा, आपको ग्रुप में डालना है वीडियो ये। और आज आप सभी लोगों को फेसबुक का ग्रुप मिल जाएगा, आज आपको मिल जाएगा। और उस फेसबुक ग्रुप का नाम है लीडर्स दी चेंज मेकर्स। लीडर्स दी चेंज मेकर्स ग्रुप का नाम है, बहुत अच्छा नाम रखा है मैंने उस ग्रुप का। और उस ग्रुप में सारे लोग जो सीखेंगे वहां इंप्लीमेंट करेंगे और शो करेंगे, दिखाएंगे, तारीफें लेंगे, ताकि आपकी एनर्जी बढ़ती जाए। आज आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इसके बाद आपको वीडियो बनाना, ध्यान दीजिएगा। वीडियो जो है ना आपके लाइफ को कहां से कहां पहुंचा देगी, इस पे हम बहुत सारा आगे पढ़ेंगे। वीडियो बनाने की पूरी ट्रेनिंग दूंगा मैं आपको। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको वीडियो बनाना है, एक 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का, और उसमें जितना इमोशन डाल सकते हैं आप डालिए। अपने गोल, मिशन, विजन को लेके, अपनी लाइफ को लेके, और आज जो सीखा उसको लेके आप जो है एक वीडियो बनाइए, वो ग्रुप में डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक डायरी रखनी है। देखिए मेरे पास एक डायरी पड़ी है, ये डायरी पड़ी है। जब आप मोबाइल के अंदर कुछ लिखते हैं ना, और ये डायरी थोड़ी अच्छी वाली है मेरी, ऐसी देखिए यहाँ पे सब लगा हुआ, कलर कोडिंग वाला सब कुछ है। तो आपको एक डायरी लेके चलना है। जब आप मोबाइल में कोई चीज लिखते हैं ना, तो वो ऐसी चीज लिखिए मोबाइल में, अपने जो भी ऐप वगैरह में लिखते हैं, ताकि जो कभी करना है, लेकिन जो अभी करना है वो डायरी में होना चाहिए। जो आपको अभी करना है वो पेन से लिखिए। जब आप पेन से लिखते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में लिखते हैं। जब आप पेन से लिखते हैं, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चीजें जाती हैं, इसलिए एक हाथ से लिखने वाली डायरी लिखिए आप। और इसी हैंड राइटिंग पे बहुत सारा एनालिसिस हो चुका है। आपकी हैंड राइटिंग आपकी पर्सनालिटी बताती है, आपका सिग्नेचर, आपकी पर्सनालिटी, आपका भविष्य, सब कुछ बताता है। तो राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक डायरी आप जरूर खरीद लीजिए, ना हो तो जरूर खरीद लीजिएगा आज। और कल सबकी डायरी में ऐसे हाथ में देखूंगा, इस तरीके से ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको डायरी। ध्यान दीजिएगा, छोटा डायरी जो होना चाहिए, बड़ा डायरी जो भी होना चाहिए। और भी 1-2 डायरी मैं आपसे बनवाऊंगा। 2 टास्क आपके पास है कि अगर आप अपने वीडियो में, पहले तो आप तुरंत ये वीडियो बनाइए। तुरंत का मतलब कि मोमेंटम नहीं जाना चाहिए, और ग्रुप में डालिए आप, फटाफट आप सभी लोग डालिए। या नहा धो के डालना चाहते तो और अच्छी बात है, थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन के डालेंगे तो और अच्छी बात है। ग्रुप में आपको वीडियो डालना है। वो वीडियो क्या होगा, आपका विजन, मिशन, और आपकी लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं, और आज आपने क्या सीखा। और थोड़ा सा मेरा तारीफ कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे लोगों की तारीफ करते हैं तो उनकी तरह होते हैं, और ऐसा मैंने सुना, मैंने पढ़ा है। और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को आज बहुत कुछ दे पाया हूं। मैं पढ़ाने नहीं आया था, मैं ट्रेनिंग देने नहीं आया था, मैं आपको जगाने आया था। ध्यान रखिएगा, और आपको जगाता रहूंगा। और ये मेरी कमिटमेंट है, मेरा कमिटमेंट है, मेरी अकाउंटेबिलिटी है। और आपको अपना कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। आपकी सक्सेस आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपका सक्सेस, आपकी सफलता आपकी जिम्मेदारी है। आपको सफल होना पड़ेगा, आपके बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माँ बाप के लिए। उन लोगों के लिए आपको सफल होना पड़ेगा जिन लोगों ने आपको, जिनके आप कर्जदार हैं, उस किसान का, उस मजदूर का, उस गवर्नमेंट का, सब चीज का। थैंक यू वेरी मच राम प्रकाश जी। और अभी तो बहुत एनर्जी बाकी है मेरे अंदर, और आप लोग जो एक बार मेरा नाम लेके तारीफ कर देते हैं, मेरी एनर्जी 1000 गुना बढ़ जाती है, बहुत अच्छा लगता है। अब हम सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। कोई सवाल हो कोई पूछ सकता है। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, बहुत बढ़िया लोग हैं। कोई भी सवाल पूछा। हेलो, बताइए। हाँ सर, जो रिकॉर्डिंग है क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा? हाँ, आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग जाती है हमारी, वहाँ पे अपलोड हो जाता है, और वहाँ का लिंक मिल जाएगा आपको। व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा सर ना? हाँ, ग्रुप में मिलेगा, आप परेशान मत होइए, रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। जी सर। और जो हम वीडियो बनाएंगे ग्रुप में डालेंगे लिंक उसका? हाँ, व्हाट्सएप में डालिए आप अगर आपका यूट्यूब चैनल है वहां डाल के व्हाट्सएप में डाल दीजिए। अदरवाइज आप नॉर्मल मोबाइल से ऐसे पकड़िए, मोबाइल अपना ऐसे वीडियो बनाइए, जैसे मैं बनाता हूँ, डाल दीजिए, खत्म बात। जी सर। इतना सोचना नहीं है। जी सर। बताइए। एक चीज था, जो आपने शायरी बताया था उसमें मुझे थोड़ा सा समझना था, है ना? बताइए। तुम खास हो आम मत समझना, कभी हालातों का गुलाम मत समझना, है ना? हाँ। और जो सेकंड 2 लाइन उसका मतलब क्या था सर? मैं बताता हूँ। देखिए, तुम खास हो आम मत बनना, कभी हालातों का गुलाम मत बनना, दिलों पर राज करने आए हो तुम जमाने में, किसी सल्तनत का निजाम मत बनना। देखिए, सल्तनत का निजाम जो होता है वो जबरदस्ती लोगों के का राजा बनना चाहता है, बादशाह बनना चाहता है। आपको जबरदस्ती किसी का राजा नहीं बनना है, किंग नहीं बनना है। आपको सिर्फ एक देश में, एक दायरे में, एक जागीर में नहीं रहना है। किसी प्रदेश का राजा नहीं बनना आपको दिलों का राजा बनना है, दिलों पे राज करना है, इंटरनेशनली आपको जाना है।
लोगों के दिलों को जीतिए आप, लोगों के दिमाग को नहीं जीतना है। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने सवाल किया, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई सवाल है? 1 मिनट 2 मिनट में सेशन खत्म करेंगे हम। आप सर नेक्स्ट क्लास कब होगा? नेक्स्ट क्लास जो कि आपको नोटिस मिल जाएगी, अदरवाइज अभी आप सब लोगों की कल भी क्लास होगी। बोनस ट्रेनिंग हमारा चल रहा है, पिछला रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, कल भी होगी, परसों भी होगी, डेली होती रहेगी। हालांकि हमारे वेबिनार में नहीं था, प्रॉमिस नहीं किया था हमने, सिर्फ मंडे को किया था। आप सबकी डेली क्लास चलती रहेगी मॉर्निंग में। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और बताइए। एक और रिक्वेस्ट थी सर, जो हमारा 1-to-1 हुआ था आपके साथ, हाँ, तो उसकी भी अगर रिकॉर्डिंग मिल जाती तो हमें भी काफी हेल्प हो जाती। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, बढ़िया मैं तरीके देखता हूँ कि मैं रिकॉर्ड किया था, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बहुत अच्छा बोला आपने, रिकॉर्डिंग में वैसे करता हूँ, और आपको रिकॉर्डिंग हर चीज की मिलेगी। और अगर नहीं होगा तो उसके लिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि जूम पे है कि नहीं, कहाँ पे है, क्योंकि रिकॉर्डिंग डिलीट भी हो जाती है। टाइमिंग कितना सेट किया वो सब देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा, ये मेरे लिए लेसन है। थैंक यू दत्ता जी। सर मेरा भी 1-to-1 रिकॉर्ड हुआ था, हाँ, अगर वो है तो भेज दो सर प्लीज। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कोई सवाल? रेनेसा जी आपको पूछा था। 1-to-1 के लिए कब होता है शेड्यूल? सर 1-to-1 में क्या होता है ना, कि जो लोग 1-to-1 में आते हैं ना, वो हमारे एडवांस प्रोग्राम में आते हैं। 1-to-1 का मतलब ये होता है, जैसे आप भी आज भी 1-to-1 चल रहा है, आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये जिस 1-to-1 की बात कर रहे हैं, हमारा एडवांस प्रोग्राम जो होता है, जिसमें क्या होता है कि हम आपको 1 महीने का पूरा चैलेंज देते हैं, और आपके गोल और मिशन विजन के हिसाब से पर्सनली मैं आपके साथ काम करता हूँ। मैं बहुत सारा टाइम बिताता हूँ उस पर। तो वो होता है, अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप जो 4 दिन की ट्रेनिंग है ना, जो 4-10 को, मुझे जल्दी बिल्कुल नहीं है, समझिए बात को। आप उस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, और ये ट्रेनिंग लेते रहिए, फिर आप उसमें आइएगा। अच्छा जी, समझ रहे हैं? मुझे लगा हाँ, कि वो इसी का पार्ट है। नहीं, 1-to-1 मुझे आप लगा 1-to-1 कभी भी कि कर सकते हैं यार, आपको कभी जरूरत होगी मैं हमेशा खड़ा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो थोड़ा फोकस्ड होता है, बिल्कुल, मतलब कि वहां पे आपसे पर्सनली बात करके आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, वो अलग चीज है। ठीक है, अच्छा तो जी जी। और किसी का कोई कुछ सवाल है पूछ सकता है, अदरवाइज मैं तुरंत एंड करता हूँ सेशन को। सर एक क्वेश्चन मेरा और है। बताइए। सर एक्चुअली आज का एक्टिविटी जो आपने दिया है वो बहुत ही बढ़िया है, और मेरा ये फर्स्ट सेशन था, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा था कि वीडियो बनाऊं क्या और क्या बनाना है। तो ये सिंपल, और इसमें कुछ तो एडिंग वगैरह करने की जरूरत है नहीं, बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक और चीज मुझे बता दीजिए सर, कि मेरे पास मैन पावर भी है, मैन सोर्सेस भी है, कुछ इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये आइडिया नहीं आ रहा है कि किस और इन्वेस्ट करूं। इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ सर। चलिए, इसका सेशन हम ले लेंगे कि कैसे आइडिया होना चाहिए, इसी वीक में लूंगा मैं सेशन। ठीक है, आप मैं नोट कर लेता हूं आपके पॉइंट को। इसी वीक में ये सेशन हो जाएगा कि आइडिया कैसे जनरेट करें और किस दिशा में हम काम करें, यही बोलना चाह रहे हैं आप? यस सर। बिल्कुल, ये मैं नोट कर लिया हूं कि आपको आइडिया कैसे जनरेट करें, और बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, इसी वीक में लूंगा मैं। बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन किधर जाऊं ये समझ में नहीं आ रही है। बहुत अच्छा आपने सोचा है कि आपको आइडिया कैसे जनरेट करना और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये चीज आपको जानना है कि क्या करूं मैं, ऐसा बोलना है आपका। क्या क्या मतलब धंधा होना चाहिए, क्या पर्पज होना चाहिए, क्या ये सब चीजें ये आप जानना चाह रहे हैं, ही ना? यस तो सर, मैं आपको सिखाऊं, इसी वीक में सिखाऊंगा। आज मंडे हो गया, फ्राइडे तक कभी न कभी आप सीख लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल है आप लोगों का, किसी का? कोई मलाल न रह जाए दिमाग में, दिल में, कि नहीं पूछ पाया मैं, नहीं बता पाया मैं। चलिए ठीक है, मैं सेशन को एंड करता हूं। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत मेहनत है, शुरू से बने हुए हैं मेरे साथ। अब मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है। एक्टिविटी आप लोग जरूर कीजिएगा, यहाँ से जाने के बाद तुरंत कर सकते हैं, या फिर नहा धो के कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे, लेकिन करना है। और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, आपको कंफर्ट जोन से ऐसे उठा के बाहर निकालने के लिए आया हूँ। ऐसे उठाऊंगा, ऐसे बाहर निकाल दूंगा आपको पुश करने के लिए आया हूँ। और बस इतना ही करना है, सिर्फ कंफर्ट जोन से निकलना है। पूरी दुनिया इतनी खूबसूरत है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप, बहुत अच्छे हैं, बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे जाएंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच। और अभी सेशन को एंड करते हैं।